वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली रात को 9 बजे जो ये सीरीज़ आ रही है, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो बताना चाहूँगी, ये ज्योग्राफी की यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो रात को 9 बजे भी आरओ ली एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम है इनके लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं या सेम ऐसे क्वेश्चन आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट आएंगे और ये मैपिंग के साथ आपके क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जिससे ऐसे प्रश्न अगर अब आए तो आपसे गलत नहीं हो और वो प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ साथ आप इन टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एक साथ में, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बढ़ गई है और अभी थोड़ा समय आपको और प्रिपरेशन के लिए मिल गया। साथ में आरओ का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, दोनों एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के आसपास लगने की संभावना है। तो ठीक ठाक समय है अगर आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज, जो अभी तक प्रिपरेशन किया उसको रिवाइज कर पाएँ। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस दी गई हैं सारे सब्जेक्ट की, जीएस, सीसेट और आरओ के लिए हिंदी और जीएस की क्लासेस, ठीक है। इसके साथ में पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा खुद से कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं दिए गए समय में या पूरा पेपर ही नहीं हल कर पा रहे हैं ना, तो उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो अभी दिवाली भी आ गई है तो दिवाली ऑफर आ गया है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। और अभी जो समय है वो फेस्टिवल तो आ ही गया है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम में भी आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं ब्रेक करनी है। फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए लेकिन साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए क्योंकि इसी के बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए क्लासेस अच्छे से करते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 180 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापी। देखिए, नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में बात की जाए तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी को छोड़ के, तो नर्मदा और तापी ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर शाखा में गिराती हैं और इस वजह से ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ढाल के विपरीत बहती हैं वो इसलिए क्योंकि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, ठीक है। याद रखिएगा नर्मदा और तापी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसा क्षेत्र, तो बीच में जो ये गैप है मालदा गैप कहलाता है और ये जो मेघालय का पठार है वो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 183 क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा भी था पंचप्रयाग याद रखिएगा, देखिए आ भी गया। एक तरफ प्लेसेस हैं, दूसरी तरफ कॉन्फ्लुएंस है रिवर्स के, मतलब नदियों का संगम पूछा गया है, उनको मैच करना है। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग को मैच करना है। चलिए एक एक करके इनको मैच करते हैं। तो अगर आपको देवप्रयाग याद होगा, क्योंकि वो तो याद ही होना चाहिए, तो देवप्रयाग की बात की जाए तो भागीरथी और अलकनंदा एक पास मिलती है। अब देखते हैं कहाँ पर डी का ऑप्शन 1 है, हमारे पास 2 है, बी और सी में, मतलब 2 ऑप्शन कट गए। एक और पता होगा तो आप मैच कर पाएंगे। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिलती हैं, उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अदरवाइज आप नंदप्रयाग भी गेस कर सकते हैं। नंदप्रयाग, नंदाकिनी, विष्णुगंगा और मंदाकिनी आकर के मिलेंगी, तो भी इसका ऑप्शन आप ढूंढ सकते थे। तो बी का 4 हो जाएगा, ए का 2 हो गया, कर्णप्रयाग बचा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। राइट आंसर होगा 2, 4, 3, 1। 184 क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का,
अक्रमवर्ती अफवाह का या परवर्ती अफवाह का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती। अब ये मत समझ लीजिएगा पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में। पूर्ववर्ती का मतलब है हिमालय के उत्थान से पहले जिन नदियों का जो भी क्रम रहा है, जो उनसे पहले भी मौजूद रही हैं, तो उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, तो पूर्ववर्ती अफवाह का है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 185 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा और बियाफो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 186 क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी। तो कोसी नदी बिहार का शोक भी इसीलिए कहलाती है क्योंकि जब ये प्रवाहित होती है तो बहुत जल्दी ये अपना मार्ग बदल लेती है, जिसकी वजह से अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए फेमस है कोसी और इसे बिहार का शोक बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 187 क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है? ऑप्शन ए, झेलम नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन बी है झेलम नदी के बाएं तट पर। ऑप्शन सी है सिंधु नदी के दाएं तट पर और ऑप्शन डी है सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के राइट हैंड पर दाएं तट पर स्थित है लेह। जब सिंधु प्रवाहित होते हुए जाती है तो इसका दाहिना तट ये हो गया क्षेत्र, तो लेह अवस्थित है सिंधु के दाएं तट पर। 188 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। काजू उत्पादक या अग्रणी राज्य बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 189 क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई से और ऑप्शन डी तमिलनाडु तट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसका प्रोडक्शन होता है बॉम्बे हाई से। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लोकेटेड? जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाती या ट्रॉम्बे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जामनगर, गुजरात में। 191 क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का कितना भाग है? 2%, 3%, 4% या 5%? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3%। 192 क्वेश्चन है, भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी आसनसोल या भद्रावती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भद्रावती। इसमें से या कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती। 193 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी है तिलैया बांध कोनार नदी पर। ऑप्शन सी है गांधी सागर बांध चंबल नदी और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलैया बांध। ये कोनार नदी पर नहीं है, ये बराकर नदी पर है। बराकर नदी जो कि सहायक नदी है दामोदर की, ये है बराकर नदी, गलत हो गया था। तो बराकर नदी पर है जो कि झारखंड में है ये बांध स्थित। और किस पर है? बराकर पर तिलैया बांध है, ये झारखंड में है। और याद रखिएगा दामोदर की सहायक नदी। 194 क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर या तमिलनाडु? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाएंगे। कौन सा वाला कोयला? वो भी लिग्नाइट, याद रखिएगा। 195 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या खोपोली में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकी PDF प्राप्त करनी है, पेड क्विज ज्वाइन करनी है या टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप मेरे साथ सॉल्व करें। ऐसे ही क्वेश्चंस का आप एक साथ कलेक्शन देखना चाहते हैं और डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इन दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, 25 to 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो भी नए इनिशिएटिव है आपको उसी ऐप में मिल जाएंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
आपको वीडियो को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।